Assalamu alaikum my dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Class 8 subject mathematics topic volume and surface area of cones. इससे पहले pyramids थे और आज हम cones के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। Exercise 9B question number 9 to question number 12. Question number 9 को देखें। A conical funnel of diameter 23.2 centimeter. ओके, कॉनिकल फनल है जिसकी डायमीटर है 23.2 सेंटीमीटर, ओके, एंड डेप्थ 42 सेंटीमीटर, कंटेन्स वाटर फिल्ड टू द ब्रिम, ओके। The water is poured into a cylindrical tin of diameter 16.2 centimeter. If the tin must contain all the water, find its least possible height. कॉनिकल फनल है, ठीक है, जिसकी डायमीटर 23.2 सेंटीमीटर है और डेप्थ 42 सेंटीमीटर है। उसमें जो मौजूद पानी है ना, अगर उस पानी को सिलेंड्रिकल टिन में उंडेला जाए, ठीक है, तो मतलब उसमें डाल दे, शिफ्ट किया जाए, तो सिलेंड्रिकल टिन का जो डायमीटर है वो है 16.2 सेंटीमीटर। इफ द टिन मस्ट कंटेन ऑल द वाटर, ओके, सारा पानी उसमें आ जाए, तो फाइंड इट्स लीस्ट पॉसिबल हाइट मालूम कर ले, ठीक है। हाइट मालूम करने से पहले अगर मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ओके। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर गिवन डेटा लिखेंगे, ओके, गिवन डेटा, सही है। अब इसमें जो डायमीटर गिवन है ना, डायमीटर ऑफ कॉनिकल, यहाँ पर मैं कॉनिकल लिख रहा हूँ, कॉनिकल फनल, ओके, तो वो है 23.2 सेंटीमीटर, ओके। और ये तो डायमीटर है, क्या है डायमीटर, और डेप्थ है, एक मिनट, जब ये डायमीटर है तो इसका, एक मिनट, जब ये डायमीटर है तो इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस वो इसी 23.2 को हम डिवाइड करेंगे 2 पे, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसे आता है 11.6 सेंटीमीटर, ओके। अब नेक्स्ट है मतलब जो डेप्थ आपको दिया है, ठीक है, कॉनिकल फनल का जो डेप्थ है ना, वो आपको गिवन है, जो कि हम एज से यहाँ पर कंसिडर करते हैं, ठीक है। वो है क्या है 42 सेंटीमीटर, ओके, 42 सेंटीमीटर है, सही है। अच्छा, तो जब 42 सेंटीमीटर है तो ये तो 42 सेंटीमीटर हो गया। अब जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम मालूम, यहाँ पर हम सॉल्यूशन बस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, जो कॉनिकल फनल है उसका वॉल्यूम, ठीक है, तो वो है फॉर्मूला 1/3 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक है। तो ये फार्मूला है ना। तो आर की वैल्यू अभी मैंने ऊपर यहाँ पर लिखा है 1/3, तो ये हो गया, और पाई अपनी जगह पे। आर की वैल्यू क्या था जब जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, यहाँ देखिए, एक मिनट,
यहाँ पर देखे नज़र आ रहा है ना, ये है, ठीक है। 11.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हाइट, हाइट क्या है 42 है। अब इन सब को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 3 पर डिवाइड कर लेते हैं तो वॉल्यूम मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब इस तरह हम कैलकुलेटर ले लेते हैं, सही है। तो इधर देखिए अब ये क्या है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इस पर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह कर लेते हैं 42 मल्टीप्लाई बाई 11.6 स्क्वायर, 11.6 स्क्वायर। यहाँ पर ऊपर तो एक मिनट देखे 42 मल्टीप्लाई बाई 11.6 स्क्वायर, ठीक है। तो इससे जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 पर डिवाइड कर लेते हैं, 3 तो ऐसे आता है, ये क्या आ रहा है 1883.84। तो इसको राउंड ऑफ कर लो, हम 83.8 की जगह पे 84 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1884, ठीक है। और यहाँ पर पाई को मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, सही है। तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये तो हो गया ना, वॉल्यूम हमने मालूम किया, ये तो वाटर वॉल्यूम था, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, एक मिनट में यहाँ पर इस तरह, अब द वाटर इज पोर्ड, ठीक है, इनटू अ सिलिंड्रिकल टिन ऑफ डायमीटर जिसका है 16.2, ठीक है, मस्ट कंटेन ऑल द वाटर। यहाँ पर ये बात है, मतलब ये कि इसका जो वॉल्यूम है ना वाटर का, तो वो इसी टिन के वॉल्यूम के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले रेडियस मालूम कर लेते हैं, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल टिन, ठीक है। तो वो जब सिलिंड्रिकल टिन का जो रेडियस है वो उसे हम मालूम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो डायमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था 16.2 था ना, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2 पे, क्यों, क्योंकि डायमीटर रेडियस से डायमीटर का हाफ होता है। कर लेने के बाद इसे आएगा 8.1 सेंटीमीटर। अब ये हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टिन, उसका वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टिन यहाँ पर लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टिन, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि ये वाला, ठीक है, तो ये पानी का वॉल्यूम है ना, ये सिलिंड्रिकल टिन में पूरा का पूरा आ गया। तो मतलब दोनों क्या है कि बराबर होंगे ना, ये इसके बराबर मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, वही फॉर्मूला है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1884 पाई, ठीक है। ये तो पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। हम रेडियस मालूम करने जा रहे हैं ना, नहीं हाइट मालूम करने जा रहे हैं ना। तो रेडियस क्या है, रेडियस तो हमने मालूम किया था 8.1 होल स्क्वायर। यहाँ पर हाइट मालूम करने जा रहे हैं, सिलिंड्रिकल टिन का जो हाइट है। तो ये अपनी जगह पे इस तरह आएगा। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इसी पे, और इसको यहाँ पर बोथ साइड हमने डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो जाएगा और एच रह जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, कैलकुलेटर को इस साइड पर मूव कर लेते हैं इस तरह। अब इधर देखें डिवाइडेड बाई क्या है 8.1 डिवाइडेड बाई 8.1, तो ऐसे ये आ रहा है। फिर अगेन डिवाइडेड, क्योंकि यहाँ नीचे स्क्वायर है ना,
8.1, तो ऐसे आएगा 28.7 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का रिजल्ट। ओके, तो ये रहा आपका हाइट, इधर लिखिए रिजल्ट। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। A conical block of silver has a height of 16 centimeter and a base radius of 12 centimeter. The silver is melted to form coins. ठीक है, सही है। क्या बनाया है? कॉइन्स बना दिया। जब इसे पिघलाया गया सिल्वर को तो उससे कॉइन बना दिया, जिसकी थिकनेस जो है ना 1/6 सेंटीमीटर थिक। ओके, थिकनेस ये, एंड 1/2 सेंटीमीटर मिक्स नंबर में है इन डायमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स दैट कैन बी मेड। ओके, नंबर ऑफ कॉइन्स मालूम कर ले। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन डेटा को लिख लेते हैं। गिवन डेटा है यहाँ पर क्या क्या गिवन है? रेडियस और हाइट। ठीक है, कॉनिकल ब्लॉक हाइट है और रेडियस है। ठीक है, हाइट, ठीक है, हाइट क्या है? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस गिवन है क्या? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है। नंबर ऑफ कॉइन्स मालूम करना है। ठीक है, अच्छा, तो इस जब ये दो गिवन है तो इसका हम वॉल्यूम मालूम करेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल, इधर कॉनिकल ब्लॉक मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? ये है ना, पाई आर स्क्वायर हाइट। ठीक है, 1/3 और पाई अपनी जगह पे, आर क्या है? 12 है स्क्वायर, और हाइट क्या है? 16 है। ठीक है, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने से आपको आएगा, मतलब पाई को नहीं छेड़ते, 12 स्क्वायर ले लेते हैं और 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और फिर 3 पर जब डिवाइड करेंगे तो ऐसे आएगा 768 पाई क्या है? सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉइन की जो रेडियस है वो तो क्वेश्चन में गिवन है ना, रेडियस। यहाँ पर कॉइन का मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये गिवन है। जो मेकमेंट यहाँ पर देखे मैं आपको, यहाँ पर ये कह रहे कि द सिल्वर इज मेल्टेड टू फॉर्म कॉइन्स। थिकनेस ये है, और डायमीटर आपको ये गिवन है। ठीक है, तो इसको हम, ये तो डायमीटर गिवन है, मतलब तो 1.5 डिवाइडेड बाई हम 2 लेंगे, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, तो जब हम इसको इस तरह कर लेते हैं तो ऐसे आएगा, मतलब इससे रेडियस आपका आएगा 3/4 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा ना। अब नेक्स्ट, ये तो हमने रेडियस मालूम किया, अब हम वॉल्यूम इसका मालूम करते हैं जो आपको गिवन है। ठीक है, सही है। और एक बात याद रखिए, जब रेडियस ये है तो थिकनेस जो आपको गिवन है, थिकनेस यहाँ पर मैं लिखूँ, थिकनेस क्या है? मतलब जिसका हाइट वो है 1/6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हम मालूम करते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 अपनी जगह पे और पाई अपनी जगह पे, आर की वैल्यू क्या है? 3/4 स्क्वायर, और 1/6 अपनी जगह पे आएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने से आपको आएगा 3/32 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ कॉइन्स दैट कैन बी मेड,
तो अब नंबर ऑफ कॉइन्स मालूम करते हैं, बहुत आसान है। इस वॉल्यूम को ना इस पे डिवाइड कर ले, बहुत आसान है, ठीक है। मतलब इस तरह कर लेते हैं। Therefore number of coins that, मुझे सॉल्व करने दे फिर मैं आपको समझाता हूँ, ओके। कैन बी मेड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल ब्लॉक। यहाँ पर कॉनिकल ब्लॉक में लिख लेता हूँ इस तरह, ब्लॉक, ओके, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉइन, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं, वैल्यूज रख लेते हैं। 768 पाई डिवाइडेड बाय 3/32 पाई, ठीक है। पाई के साथ कैंसल, ठीक है। तो 768 को हम 332 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 3 पर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे आपको वैल्यू आ जाएगा 8192 आ जाएगा। तो ये कॉइन्स है, ठीक है, कॉइन्स, इतने कॉइन्स बनेंगे। अब इसको आप समझने की कोशिश करें। इधर देखिए, यहाँ पर देखिए, जो कॉनिकल ब्लॉक था ना कुछ इस तरह था। एक मिनट में यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, चलो, कुछ इस तरह था, ठीक है। इसको इस तरह, ये इस तरह था, ठीक है। अब इसको पिघलाया गया, मेल्टेड, ठीक है। जब पिघलाया गया ना तो उससे जो माया बन गया ना, ठीक है। तो ये जो मतलब कॉइन बन गया ना, कॉइन बनाया गया। कॉइन इस तरह बना दे जिसकी जो साइज कुछ इस तरह है। थिकनेस आपको गिवन है, यहाँ पर ये थिकनेस था, ठीक है। वो थिकनेस की मैं बात कर रहा हूँ 1/6, और इसका जो डायमीटर था, डायमीटर आपको गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है, वो था 1.5 सेंटीमीटर। तो ये गिवन था, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको जब पिघलाएंगे तो इसी से ये बना दिया ना। जब ये बना दिया तो आप क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे। तो इसके वॉल्यूम पे ना, इसके वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, इस पे, ठीक है, इस तरह करेंगे। समझ आया? सही है। तो इसी वजह से इसका हमने इस तरह सॉल्व कर दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, वो बहुत आसान है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ ले। क्वेश्चन नंबर 11, एन ओपन कॉन हैज अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एन ओपन कॉन, एक कॉन है। सबसे पहले मैं कॉन को ड्रा करता हूँ, इस यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। चलो इधर देखें, ये कौन है, ठीक है। अब ये कौन है, जब इसको कॉल किया ना, ठीक है, जब इसको कॉल दे, मतलब इसको ये दरमियान से कॉल दे, तो ये कुछ इस तरह बन जाता है, सेमी सर्कल जैसा बन जाता है। बस मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। अब इसकी डायमेंशन आपको गिवन है, रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, तो इधर कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आर है ना वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, सही है। अब यहाँ पर तो सर्कुलर
है सर्कुलर बेस बन गया ना, जब इसको हम खोल दे तो कुछ इस तरह बन जाता है, कुछ इस तरह बन जाता है। अच्छा, तो अब ये स्लैंट हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, जो ये स्लैंट हाइट है ना एल, वो है 20 सेंटीमीटर। ओके, ड्रा द नेट ऑफ द कॉन एंड लेबल इट्स डायमेंशन। अभी तो इसका जो नेट है ना, नेट कुछ ये है, ये नेट है, ठीक है, ये क्या है, नेट, सही है, ये नेट है। लेकिन इस पर डायमेंशन भी मेंशन करें। तो ये तो रेडियस है, तो यहाँ तक इसका क्या होगा, एक मिनट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो गिवन डेटा है ना, वो पहले लिख लेते हैं। गिवन डेटा, रेडियस गिवन है वो है 10 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या होगा, मतलब 2r के बराबर होता है ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो इससे क्या आता है 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, तो अब नेक्स्ट सरकमफेरेंस मालूम करते हैं। इसको हम चेंज कर लेते हैं, ये वाला मतलब सरकमफेरेंस ये हम मालूम करते हैं, ये हम मालूम करते हैं। ठीक है, ये हम मालूम करते हैं, सही है, सरकमफेरेंस। ये मालूम नहीं है, तो सरकमफेरेंस मालूम करने के लिए आपको पता है सॉल्यूशन सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो वो फॉर्मूला है ना, तो उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 पाई आर लिख लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई आर क्या है, 10 है, तो इसे क्या आता है, तो इसे आ रहा है 20 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रहा आपका सरकमफेरेंस 20 पाई सेंटीमीटर। ओके, तो जो क्वेश्चन में कहा गया था हमने ये कर लिया, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ ली, फिर आपको समझ आ चुका होगा, आप कर सकते हैं। फिर द सेमी सर्कल, ओके, क्या है ये, सेमी सर्कल है, शॉन इज फोल्डेड टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर कॉन, इस सी से राइट सर्कुलर कॉन बनाया गया है। ठीक है, दैट सो दैट द अर्क पी क्यू अर्क बिकम्स द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस। ओके, मतलब ये मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। जब इसी को हमने फोल्ड किया तो ये कुछ इस तरह बन गया। ठीक है, तो ये कौन कुछ इस तरह बन गया। ठीक है, अब ये जो ये यहाँ पर मैं सर्कल कर दे, इधर देखे हाईलाइट, ये देखे नजर आ रहे हैं ना, ये जो है ना, ये सरकमफेरेंस है ऑफ द बेस। ये क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ द बेस, सरकमफेरेंस ऑफ द बेस। ठीक है,
अब नेक्स्ट कह रहे यहाँ पर देखिए, गिवन दैट द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल पी क्यू इज 10 सेंटीमीटर। जो इसका डायमीटर है ना, ठीक है, तो उससे बन रहा, ये डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस, ठीक है, डायमीटर ऑफ द बेस मालूम कर ले। और सेकंड वन, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ये भी मालूम कर ले। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। सबसे पहले जो सरकमफेरेंस है ना, ये वाला, इसका जो डायमीटर है ना, ये इसको नाम दे देते हैं डी सेंटीमीटर। ठीक है, नाम दे दिया हम, तो यहां पर मेंशन भी करो। ठीक है, लेट द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल बी डी सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया। द डायमीटर ऑफ द बेस सही है, अभी मैंने आपको बता दिया। ऑफ द बेस ऑफ द कॉन of the base of the cone BDC सेंटीमीटर। तो ऊपर वाला DS हो गया, यहां पर मैं हाईलाइट कर दूं, एक मिनट, ये देख, ये ठीक है। और नीचे वाला मैं अभी समझाता हूँ एक मिनट, ठीक है। अब यहां पर देखिए, लेट द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल BDS, मतलब ये वाला, इसको नाम दे देते हैं DS। ठीक है, ये हो गया, ये DS। अब कह रहे यहां पर देखिए, the diameter of the base of the cone BDC सेंटीमीटर। ओके, क्या DC सेंटीमीटर। तो ये जो है ना, इसको हम DC नाम दे देते हैं। ठीक है, DC, समझ आया। अब नेक्स्ट यहां पर कर लेते हैं, इसको नीचे करते हैं इस तरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का सरकमफेरेंस मालूम करेंगे। सबसे पहले सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अब हम करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल 1/2 पाई DS, ये सेमी सर्कल है। ठीक है, 1/2 पाई जो DS है ना, वो इसकी वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो इसे 5 पाई आ जाएगा। ठीक है, अब सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ द कॉन, एक मिनट नीचे कर लेते हैं। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ बेस
ऑफ कॉन, ठीक है। नीचे आप कौन का करते हैं तो सर्कल है ना, सर्कल है ना, तो दोनों इक्वल है ना, तो 5 पाई के बराबर ले लेते हैं इस तरह। तो अब इसका जो है फार्मूला वो हम लिख लेते हैं पाई डी, जब डायमीटर गिवन हो। तो क्या है 5 पाई, तो 5 के साथ कैंसिल, डायमीटर मालूम हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर मालूम हो गया ना। अब द डायमीटर ऑफ द बेस, ये तो मालूम हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं द डायमीटर of the base of the cone is 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो कह रहे हैं कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, ये मालूम कर ले। सेकंड पार्ट हम कर लेते हैं, ठीक है। रेडियस क्या है, रेडियस, ठीक है। रेडियस है रेडियस ऑफ द कॉन, रेडियस ऑफ द कॉन, ठीक है, मतलब आर, वो 5 डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसको कर लेते हैं तो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब स्लैंट हाइट क्या है, हाइट वो तो 10 डिवाइडेड बाई 2 है, जो इसको कर लेते हैं इसे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया कर्व्ड, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, नीचे जो बेसमेंट है तो वो है पाई आर एल। तो पाई अपनी जगह पे आर की वैल्यू है क्या है 2.5 और लेंथ है 5, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसे आएगा 39.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।